टी राजा भी ओवैसी साहब पे ही टिका हुआ है। आप समझ रहे हैं, वो ओवैसी से आगे उभर नहीं रहा। टी राजा जितना बयान देगा ओवैसी टारगेट। तेलंगाना का मुख्यमंत्री मुसलमान हो गया तो टी राजा क्या करेगा? तेलंगाना छोड़ के भाग जाएगा। कहां आएगा? बिहार आएगा। बहुत पिटाई लगेगी बिहार आएगा तो। तेरी लड़ाई अगर ओवैसी साहब से है तो जाके कुश्ती लड़ ले। मोदी और अमित शाह की जोड़ी बड़े बड़े को किनारे लगा देगी। टी राजा किस खेत की मूली है? बोले नहीं, मुख्यमंत्री जब बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा। याद आएगा ना जिसके चक्कर में डबल चुनाव हुआ था। तो तू मुसलमान अगर स्पीकर होगा तो शपथ नहीं लेगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा तब क्या करेगा? अरे मुखिया, सरपंच, प्रधान सब हिंदू ही हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। लानत है टी राजा जैसे लोगों की सोच पर। कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। एक लीडर है, बड़े मशहूर लीडर है, ओवैसी साहब का जिक्र कर रहा हूं। जब टी राजा का आप नाम लीजिएगा तो ओवैसी साहब का बगैर नाम लिए भी लेना पड़ेगा। ये भी एक इत्तेफाक की बात है। वो टी राजा भी ओवैसी साहब पे ही टिका हुआ है। आप समझ रहे हैं, वो ओवैसी से आगे उभर नहीं रहा। टी राजा जितना बयान देगा ओवैसी टारगेट। जब बयान अबे भैया तेरा लड़ाई अगर है, तेरी लड़ाई अगर ओवैसी साहब से है तो जाके कुश्ती लड़ ले। दारुस्सलाम कोई बहुत दूर तेरे घर से है नहीं, बगल में ही है, बगल में विधानसभा भी। हाँ, मैं तो कह तो रहा हूं। तो जाके कुश्ती लड़ ले, बड़का मैदान भी है दारुस्सलाम में। तू बयान दे देकर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यानी ओवैसी साहब को टारगेट करके वो स्वयं ओवैसी साहब के लेवल में आना चाहता, चर्चे में बनना चाहता। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी को निशाना बना रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मुद्दे पर आओ टी राजा। तुम्हारा काम है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क, बिजली, पानी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम, इस पर काम करो। ठीक है, तुम्हारी नजर में हिंदू खतरे में है तो खतरे से बचा लो, और अगर खतरे में है तो तुम पर लानत है। जो सबसे पुराना धर्म धरती का है, भारत की धरती का, वो आज खतरे में है। जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, दारोगा हिंदू, कोई ऐसा जज में माने सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले स्तर तक सभी जज हिंदू। अरे मुखिया, सरपंच, प्रधान सब हिंदू ही हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। लानत है टी राजा जैसे लोगों की सोच पर। ये सब बकवास की बात है। कोई खतरे में ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में सामाजिक ताना बाना है, खतरे में संवैधानिक व्यवस्था है, और सबको मिलकर इस खतरे से देश को उबारना। ठीक है, टी राजा है। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो वो करा मैं शपथ ही नहीं लूंगा। तो तू मुसलमान अगर स्पीकर होगा तो शपथ नहीं लेगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा तब क्या करेगा? भाई भारतीय संविधान में हो तो सकता है ना, हो सकता है। यानी AR अंतुले थे ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अब्दुल गफूर थे ना बिहार के मुख्यमंत्री। अरे भाई, तो अगर तेलंगाना का मुख्यमंत्री मुसलमान हो गया तो टी राजा क्या करेगा? तेलंगाना छोड़ के भाग जाएगा। कहां आएगा? बिहार आएगा। बहुत पिटाई लगेगी बिहार आएगा तो। बिहार में तेरे जैसे पागल की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बार बार यही मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान हो गया तो सिख तो हो चुके, तो है नहीं। कैसे नहीं है? सिख हो गए। अरे भाई, सरदार मनमोहन सिंह हुए ना, 10 साल रहे, तो सिख हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि मुसलमान बन ही नहीं सकता। कहीं कानून में है? आबादी भी तो इतने होने चाहिए। आबादी नहीं, पार्टी चाहे तो आबादी सिखों की तो हमसे कम है ना। लेकिन सोनिया गांधी ने मैंने चाहा और मनमोहन सिंह बन गए, और सोनिया गांधी अगर चाहे कोई मुसलमान ही बन जाए। एक बात बता रहे, मैंने उदाहरण, जब सिख बन सकता है तो मुसलमान। मैं कहता हूं मोदी जी ही चाहे कि मेरे बाद मुसलमान ही बनेगा, और चाहे तो APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाए ना भाई। तो आप राष्ट्रपति चाहे तब बनाए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी। मैं कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे तब बने APJ अब्दुल कलाम, ये आप जान रहे हैं। तो दोनों दुनिया से चले गए, APJ अब्दुल कलाम भी चले गए, अटल बिहारी भी चले गए, लेकिन चाहे तो बने। तो चाहने पर सब कुछ हो सकता है। ये कहना कि बन ही नहीं सकता, ये कहना भी गलत है। बन सकता है। कब कौन सी पार्टी बन जाए। बिहार में रामविलास पासवान थे बेचारे, वो भी चले गए। बोले नहीं, मुख्यमंत्री जब बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा। याद आएगा ना जिसके चक्कर में डबल चुनाव हुआ था। उन्होंने जिद कर दिया था, उन्हें मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये कभी भी हो सकता है। तो टी राजा से पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री अगर बन गया तो तेलंगाना, तब तो तेलंगाना से भागोगे, और अगर प्रधानमंत्री बन गया तब कहां जाओगे? पाकिस्तान जाओगे? तुम जैसे लोगों की ही पाकिस्तान में जरूरत है। सच पूछिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। नहीं, जब तक जिंदा क्या रहोगे? शपथ मत लो। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं विधानसभा में। टी राजा जैसे बकवास, पागल, बेवकूफ, जिसको पता ही नहीं है भारत के गणराज्य में एक राजनेता को किस तरह में की रोल भूमिका करनी चाहिए। जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो किसी भी दल से हो, बाल ठाकरे से बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट होगा क्या? कोई है क्या धरती पर भारत की? बताइए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के दरबार में, उस जमाने में बाला साहब ठाकरे के दरबार में सैकड़ों मुसलमान, उनके ड्राइवर मुसलमान, रसोईया मुसलमान। आज उद्धव ठाकरे उसी को तो मैंने देख देख कर सीखे कि भाई ये तो राजनीति की बात है। जो चौके की बात है वो चौकी पर नहीं होती है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें आप निर्वाचन से पहले बहुत कुछ कह सकते हैं, गोलबंदी के लिए, पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण
के लिए ये आपको अनुमति है, लोग करते हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, कुछ भी चलाइए। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव होता था, पूर्वांचल भाई मुद्दा है ना, क्यों चला है पूर्वांचल? चूंकि चुनाव जीतना, लेकिन जीतने के बाद कोई पूर्वांचल ही नहीं है, वो उस क्षेत्र का विधायक है। मानते नहीं इस बात को? वैसे ही चुनाव से पहले आप हिंदू बन जाओ, बड़का टीका लगाओ, छोटका टीका लगाओ, और गिरुआ पहने रहो, रोज गंगा स्नान कर लो, वो सब चुनावी ड्रामे तो है। लेकिन जब आप चुनाव जीत गए, आप विधायक बने, तो आप पूरे क्षेत्र के सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। अब फिर आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप बेवकूफ हैं, नाकारे हैं, निकम्मे हैं, कड़े के हैं, पागल हैं। इनको आगरा में पहले भेजिए, टी राजा को, और आगरा में इनको 3 बार इलेक्ट्रिक का शौक लगवाइए, खुद ही होश आ जाएगा। जब तक शौक नहीं लगेगा ऐसे आदमी को, एक पत्रकार है वो, उसको भी दौड़ा पड़ता है, फलो जहाद तो यूपीएससी जहाद, तो आज टीचर जहाद। अबे सुरेश चौहान के, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब उसको पत्रकार भी लोग कहते हैं। वो जब भी बात करता है तो वो तो चलो आजाद है, जनप्रतिनिधि नहीं है, और जीवन में वो कभी राज्यसभा भी नहीं जाएगा। वो ये दिमाग से निकाल दे, वो सोच रहा मैं चिल्लाऊंगा तो मोदी जी हमको राज्यसभा में, मोदी जी ने, ये सब जो होता है, मोदी जी ने परवीन तोगाड़िया का नाम सुना आपने? परवीन तोगाड़िया फायर ब्रांड हिंदू लीडर था। कब? जब कांग्रेस की सरकार थी, याद है ना? आज क्या बांट रहे हैं? तीर बांट रहे हैं, आज त्रिशूल बांट रहे हैं, वितरण समारोह। मोदी जी के आने के बाद परवीन तोगाड़िया को त्रिशूल बांटते देखा क्या आपने? मैं व्यूवर से पूछ रहा हूं, मोदी जी के 2014 के बाद परवीन तोगाड़िया नाले पे सोया हुआ मिला था, याद है ना, रोता हुआ, और उसके बाद आज तक उठा नहीं है। मैं यही फर्क मुसलमानों को समझाना चाहता हूं। मोदी जी को हल्के में मत लीजिए। ये जितने फायर ब्रांड है ना, ये किसी भी दिन फायर हो जाएंगे, साइड कर देंगे। टिकट मिल जाना, जानते हैं, एक लॉबिंग होती है। अब विधानसभा में इतना ज्यादा इंटरफेयर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को सुनना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी के चहेते होते हैं, टी राजा को दे दिया टिकट, लेकिन इसका यह मतलब टी राजा सोचने लग गया कि हम मालिक है, भाजपा हम ही चलाएंगे। अरे तेरे जैसे 70 आएंगे चले जाएंगे, मोदी नाम है, मोदी नाम है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी बड़े बड़े को किनारे लगा देगी। अब तो तिकड़ी कहा जाता है। तो तिकड़ी के सामने टी राजा किस खेत की मूली है? मैं मूली भी नहीं कर रहा हूं, किस खेत का आलू है ये? बात समझिए, इसकी क्या हैसियत और औकात है भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सरवर साहब। और हमेशा जब आपसे मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, और तमाम चीज़ों को आप बड़े विस्तार से बताते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेकर समझाया है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुसलमानों के जहन में ये चीज़ें बैठ पाती है या नहीं। इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।